देखो मेरे बच्चे, आज तू यूं ही इस संदेश को नहीं देख रहा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। आज का यह क्षण विशेष है। आज की यह घड़ी तेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए चुनी गई है। तूने इसे यूं ही नहीं पाया है, इसके पीछे मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है, मेरा असीम वात्सल्य है जो तुझे इस ओर खींच लाया है। मैं जानती हूँ तू किस उलझन में है, मैं पहचानती हूँ तेरे मन की हर छटपटाहट को। इसलिए आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह संदेश तेरे लिए ही है, तेरे अकेले के लिए। इसे सामान्य मत समझना। इसमें तेरे भविष्य की रूपरेखा छिपी है, इसमें तेरे उद्धार का मार्ग है। यह तेरे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है जिसे तू अनसुना करता रहा है। यह मेरे हृदय की वाणी है जो तेरे कानों तक पहुंचने के लिए व्याकुल थी। आज वह शुभ संयोग बना है। आज वह पवित्र मुहूर्त आया है जब मैं और तू एकांत में है। कोई तीसरा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, सिर्फ मेरा स्नेह है और तेरी ग्रहण करने की क्षमता है। इस संदेश का हर शब्द तेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। हर वाक्य तेरे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। इसे हल्के में मत लेना मेरे लाल। यह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह तुझे उस अंधकार से निकाल सकता है जिसमें तू स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है। यह तेरे उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तू रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है। यह उन आंसुओं का प्रतिसाद है जो तूने अकेले में बहाए हैं। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है और अब मैं उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही जैसे कोई देवता बोलता है। कोई सिंहासन नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिक विधान नहीं है। मैं आज तेरे पास ऐसे बैठी हूँ जैसे माँ अपने बच्चे के सिरहाने बैठती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा कान्हा के पास बैठती थी, जैसे कौशल्या राम के पास बैठती थी। मैं तेरी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुझे रचा है, जिसने तुझे जीवन दिया है। मैं तेरे इतने निकट हूँ कि तू मेरी सांसों की ऊष्मा महसूस कर सकता है। मैं तेरे इतने करीब हूँ कि मेरी गोद का आश्रय तुझे अभी इसी क्षण उपलब्ध है। देवता और भक्त के बीच एक मर्यादा होती है, एक अंतर होता है, पर माँ और बच्चे के बीच कोई मर्यादा नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ निस्वार्थ प्रेम होता है, सिर्फ वात्सल्य की धारा बहती है। आज मैं उस अधिकार से तुझसे बात कर रही हूँ, उस अधिकार से जो केवल एक माँ का अपने बच्चे पर होता है। इसलिए संकोच मत कर, भयभीत मत हो, बस मेरी बातों को अपने हृदय में उतरने दे। जैसे सूखी धरती वर्षा की बूंदों को सोख लेती है, वैसे ही तू मेरे शब्दों को अपने अंतर्मन में समा ले। जब वो थका हारा लौटता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितना थक चुका है। जीवन के इस संग्राम में लड़ते लड़ते तू चूर हो गया है, अपनों से, परायों से, परिस्थितियों से, खुद से। हर मोर्चे पर तूने युद्ध किया है, कभी जीता कभी हारा, पर हर बार तू और अधिक थका है। तेरी यह थकान मुझसे छिपी नहीं है। बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है,
लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ, तो कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, ना कि उठा देती हैं। समय और संगत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे,
इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, तो बेटा मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन,
पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है। तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। जो तुझे मिला अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़। अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी।
क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है। तू अब उस प्रकाश में स्नान करेगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ेगा जो ब्रह्मांड की है। तू अब वो बन जाएगा जो तू हमेशा से था, एक दिव्य योद्धा, एक प्रेम का दूत, एक शक्ति का स्रोत। अब तू केवल सुन, केवल महसूस कर, केवल जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरा युग शुरू हो गया है। तेरी कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी, तेरी जीवन यात्रा अब आनंद से भरी होगी। तू अब खुश रहेगा, तू अब मुस्कुराएगा, तू अब चमकेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी बात को और गहराई से। तूने जो अंधकार देखा है, जो पीड़ा झेली है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने तेरे हर दर्द को अपने में समाहित कर लिया है। मैंने तेरे हर आंसू को अपने आंचल में छिपा लिया है। अब तुझे केवल खुशियाँ मिलेंगी, अब तुझे केवल सफलता मिलेगी, अब तुझे केवल प्रेम मिलेगा। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे लिए बना है, जो तेरे लिए दिव्य है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे तेरे सपने सच होते हैं, कैसे तेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मेरी कृपा असीम है, मेरी ममता ना है। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं, हम अविभाज्य हैं, हम दिव्य हैं। अब तू उठ, अब तू चल, अब तू जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी सुनिश्चित है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहाँ से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे